जय मसीह की। एक बार फिर से डिक्लेयर एंड डिफेंड में आपका स्वागत है। आज के दिन से हम अपनी पैशन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और दोबारा जी उठने के पहले जो पूरा एक हफ्ता था, जिसे हम पैशन वीक के नाम से जानते हैं, उनमें कई खास घटनाएं घटी थी और हमने उनमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को लिया है और हमने ये कोशिश करी है कि आपके सामने बाइबल से उनको विस्तार रूप से रखा जा सके कि जब आप अपनी कलीसियाओं में अपने लोगों के बीच में रहकर इस हफ्ते को मनाते हैं, इन बातों को याद रखते हैं, तब आपके पास वचन से एक सही आधार हो। और जब आप इन सारी चीजों को वचन से सही रीति से समझेंगे, तब आप इनके महत्व को समझ पाएंगे, इनकी जरूरत को समझ पाएंगे और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के बलिदान और उसके कार्य को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। खुदा के लोगों, पैशन वीक वो समय है जिसकी शुरुआत पाम संडे से होती है और ईस्टर पर यानी यीशु मसीह के जी उठने पर खत्म होती है। इस समय को कलीसिया सदियों से मनाती आ रही है। ये वीक या ये समय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि हम इसको पूरी तरीके से चारों गॉस्पेल्स में साफ साफ पढ़ सकते हैं। हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। इस सीरीज में हमने ऐसे 4 इंसिडेंट लिए हैं जो हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक विश्वासी को समझना। आज के इस वीडियो में हम पाम संडे को देखने जा रहे हैं। हमारे अगले वीडियो में हम मॉन्डी थर्सडे को समझेंगे। उसके बाद हम गुड फ्राइडे को जानेंगे और सबसे आखिर में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बाइबल से समझेंगे। आज के दिन हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पाम संडे। पाम संडे एक ऐसी घटना है जिससे पैशन वीक की शुरुआत होती है। पाम संडे उस घटना को बोला जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यह घटना इतनी जरूरी है कि हम इसका वर्णन चारों सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से देखते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए हम इस घटना को बाइबल से देखते हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार से वचन इस घटना को बताता है, सिखाता है और एक एक करके हम उन सभी पहलुओं को देखेंगे जो हमें इस अध्याय में साथ ही साथ में वचन की अन्य जगहों पर देखने को मिलता है। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 19वां अध्याय और मैं आपके सामने उसकी 29वीं यानी 29th वर्स से पढ़ने जा रहा हूं। और लिखा हुआ है, जब वह जैतून नामक पहाड़ के पार बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। अब खुदा के लोगों, पता नहीं क्यों पर बचपन से मैंने एक चीज को नोटिस किया है अपने आसपास। जरूरी नहीं कि आप सबने भी ये नोटिस किया होगा, पर मैंने एक टेंडेंसी लोगों के अंदर देखी है कि पाम संडे के दौरान और उसमें जो प्रचार होता है उसके दौरान एक बड़ा ही जोरदार फोकस किया जाता है इस गधी के बच्चे पर और घंटों घंटों इसको प्रचार किया जाता है कि वो गधी का बच्चा कितना जरूरी है, वो क्या दर्शाता है और हमें किस प्रकार से गधी का बच्चा बनना चाहिए एक तरीके से और यीशु को अपने ऊपर सवार कर लेना चाहिए। और जब वो गधी का बच्चा, जब यीशु मसीह जा रहा है, लोग कपड़े बिछा रहे हैं, तो गधी का बच्चे के लिए भी लोग कपड़े बिछा रहे हैं, उसे भी महिमा मिल रही है और बहुत सारी चीजें। अब ये ठीक है एक तरीके से, पर ये एक एग्जाम्पल है या लोगों को समझाने का तरीका है। मेरा इस वीडियो में कोशिश ये है कि मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूं कि उस गधी के बच्चे के ऊपर कौन बैठा है, ताकि हम सही रीति से समझ सकें कि ये क्यों है। और फिर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ये गधी के बच्चे को ही क्यों बुलाया गया। देखिए, जब हम गधी के बच्चे की बात करते हैं, जब वचन बताता है कि यीशु मसीह ने एक गधी के बच्चे को मांगा, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी या ये कोई एक्सीडेंट से नहीं बोल दिया था कि जो मिल जाए वो ले आओ या ऐसा कुछ ले आओ। ये एक खास घटना है, इसके पीछे एक स्पेसिफिक इंटेंशन है। कई लोग इसे हम्बलनेस से जोड़ते हैं, जो कि एक रूप से ठीक है, जो कि एक तरीके से सही है, लेकिन साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट घटना हमें बाइबल के अनुसार देखने को मिलती है वो हमें मिलती है इसी घटना से करीब 400 से 500 साल पहले जकरिया नबी की किताब में। जकरिया नबी उसका 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वे धर्मी
और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अब खुदा के लोगों, ये केवल एक तार नहीं है जिसे बस जोड़ने मात्र के लिए जोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर हम मत्ती को देखें, मत्ती उसका 21वां अध्याय उसकी 4थी आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। इस बात को समझिए, यीशु मसीह का उस गधी के बच्चे को बुलाना मात्र एक संयोग नहीं था कि भाई यही अवेलेबल चीज है, इसको ले आओ, यही मिल जाएगा, इसको ले आओ। बट ये इस बात को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी जो 400 से 500 साल पहले करी गई थी कि देख यरूशलेम तेरा राजा कैसे आएगा, उसके गुण क्या हैं, यीशु मसीह उस गुणों को पूरा करते हैं। लिखा हुआ है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उद्धार पाया हुआ और धर्मी का मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ सही रीति से, सही रिश्ते से जुड़ा हुआ है। उसके और परमेश्वर के बीच में कोई पाप वास नहीं कर रहा है और वो अपने परमेश्वर से सही रीति से जुड़ा हुआ है। उसके सारे काम धर्मी हैं, उसकी आत्मा धर्मी है, वो पूर्ण रूप से धर्मी है। इसी के साथ हम देखते हैं लिखा हुआ है वो दीन है और गधी के बच्चे पर सवार है। यीशु मसीह ही एक ऐसा राजा है जो अपने आप को दीन कह सकता है। यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसको हम देखते हैं कि जिसने वाकई में दीनता का जीवन जिया। वो जिसके पास पूरे स्वर्ग की कुंजियां थीं, उसने अपने आप को इस योग्य भी ना छोड़ा कि वो राजाओं के घर में पैदा हो, बल्कि अपने आप को चेरों के पैरों तक झुका दिया, अपने आप को मृत्यु तक ले गया। क्यों? क्योंकि वो दीन है। अब कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि चलिए ठीक है, भविष्यवाणी के अनुसार गधी के बच्चे पर वो बैठ के आया, पर गधी के बच्चे की ही प्रोफेसी क्यों हुई? कुछ और क्यों नहीं हुआ? घोड़ा क्यों नहीं हुआ? या कुछ और कर देते, रथ कर देते, हाथी बैल ऊंट कुछ कर देते। गधे की ही बात क्यों है? क्योंकि गधे को आज के जमाने में हम यूं देखते हैं कि गधा तो एक ऐसा जानवर है जिसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, या गधे को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। तो खुदा के लोगों, इस बात को समझिए कि गधे का एक खास सिग्निफिकेंस है। एक बाइबल स्कॉलर रॉबर्ट डी वो अपनी एक किताब एंशिएंट इजराइल, इट्स लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस में कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जो गधा होता है वो एक साधारण जानवर की तरह नहीं देखा जाता। उसे ऐसे ही नहीं देखा जाता कि ये तो एक खच्चर है जैसे आज के जमाने में है, इस पे बोझा डाल दो और ये ढोएगा। बल्कि कई ऐसे इंस्टेंस मिलते हैं जहां पर इसे रॉयल्टी के साथ जोड़ा जाता है और एक खास तरीके से रॉयल्टी के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे दो इंस्टेंस होते हैं जब रॉयल्टी नोबल दिखाई जानी हो, जब रॉयल्टी को घमंडी ना दिखाया जाना हो, और दूसरा तब जब राज्य में शांति हो। इसी के साथ साथ मार्क जे बोडा, जो अपनी किताब द बुक ऑफ ज़करिया में इस प्रकार से आर्ग्यू करते हैं कि जो गधे पर सवार हुआ राजा है वो जानबूझकर इस चीज से कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी इस चीज के विपरीत आता है उस राजा से जो घोड़े पर सवार राजा हो। क्योंकि घोड़े पर सवार राजा एक मिलिट्री फिगर को दिखाता है, एक ऐसे राजा को दिखाता है जो जंग लड़ने के लिए तैयार हो। पर उसी के दूसरी तरफ एक गधे पर सवार राजा ये दिखाता है कि ये समय वो अपने राज्य में टहलने के लिए निकाल रहा है, ये समय वो अपने राज्य में शांति फैलाने के लिए निकाल रहा है। और जकरिया की भविष्यवाणी यही दिखा रही है कि ये राजा शांति को लेकर आता है, ये राजा शांति के समाचार को लेकर आता है। खुदा के लोगों, ये बात इस चीज को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह का आना एक शांति के समाचार को लाता है। वो शांति का समाचार मुख्य रूप से यही है कि यीशु मसीह का आना हमें पिता से फिर से मिलाने के लिए हुआ है। यीशु मसीह का आना हमें पिता से मेल मिलाप कराने के लिए हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि वो एक जंग लड़ने जाएगा, और खास तौर पर जो इजरायलियों की उम्मीद थी कि वो एक रोमी हुकूमत को गिरा देगा, वो जो उन पर शासन कर रहे हैं उनको गिरा देगा। क्योंकि यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि उनका राज्य उस संसार का नहीं है जिसमें वो उस वक्त थे। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 36वीं आयत से, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे और खजूर की डालियां तोड़ते लाते थे। हम इस वर्णन को दो अलग अलग सुसमाचारों से जोड़कर सुनते हैं। पहला लूका उसका 19वां अध्याय, और फिर यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत,
जहां पर हम स्पेसिफिक रूप से खजूर का जिक्र सुनते हैं और उसी के साथ हम इन दोनों घटनाओं को समझ पाते हैं कि पूर्ण रूप से यहां क्या घट रहा था। जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे, वैसे ही लोग उनके सामने अपने कपड़ों को और खजूर की डालियों को बिछाते हुए जा रहे थे। अगर हम वचन से ही देखें तो दूसरा राजा, उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, वहां पे हम इस चीज को देख सकते हैं कि जब राजा येहू को राज्य अभिषेक के द्वारा स्थापित किया जा रहा था, तो उस वक्त भी उसके स्वागत के लिए लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया था। यानी कि ये जो तरीका है कपड़े बिछाने का, किसी का स्वागत करने का, ये एक राजसी तरीका है। ये तरीका है लोगों को ये एक्सेप्ट करने का, ये ऐलान करने का और अपने राजा का स्वागत करने का। लूका उसके 19वें अध्याय उसकी 38वीं आयत में अब हम आगे चलते हैं और यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इसी घटना के क्रम में मत्ती 21वें अध्याय की 9वीं आयत में यूं जोड़ता है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। यानी कि जब वो लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, तो वो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, वो आकाश में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, वो जयकारे लगा रहे थे, क्योंकि उनके लिए उनका राजा आ गया था। और खुदा के लोगों, यहां पे हमें खास रूप से इस शब्द को देखने को मिलता है, होसन्ना। होसन्ना जैसे कि हालेलुया है, एक स्तुति और आराधना का शब्द है, एक जयकार का शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अपने राजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ में यह शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है कि लोग अपने परमेश्वर को बुला सकें। इस शब्द को भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 25वीं और 26वीं आयत से लिया गया है, जहां पे हिंदी में लिखा हुआ है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। खुदा के लोगों, जो शब्द है ना होसन्ना, होसन्ना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसे अगर हम सही रीति से कहेंगे तो इसे कहा जाएगा यह सन्ना। कहने का मतलब होता है, यह जो शब्द है वो हिब्रू शब्द यशा से लिया गया है, जिसका मतलब है हमें बचा। और जब कहा जाता है सन्ना, तो उसका मतलब होता है कि हम विनती करते हैं। यानी कि इस पूरे शब्द का मतलब निकल के आता है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, हमें बचा, हम विनती करते हैं। ये एक शब्द केवल आराधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्रार्थना है, ये एक भरोसा है जो प्रजा अपने राजा, अपने परमेश्वर पर लगा रही है। और दाऊद इसको परमेश्वर के लिए उच्चारण में ला रहा है और कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं समस्या में हूं, मुझे बचा, मेरी सुधि ले, मुझे यहां से निकाल। और खुदा के लोगों, जाने और अनजाने में ही जब लोगों ने इस बात को पुकारा, तो उन्होंने वही पुकारा जिसके लिए यीशु मसीह उस जगह पर आया था, वो था हम सबको बचाने। और खुदा के लोगों, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना ये क्योंकि जब लोग होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, तो ये वो नारा है जो दाऊद के लिए लगा था, ये वो नारा है जो दाऊद परमेश्वर के लिए लगाता है, और ये वो नारा है जो राजाओं के लिए लगता है। अभी तक तो यूं होता था कि जब भी कोई मसीह को इस प्रकार से कह देता था कि तू मसीह है, या कि जो राजा आने वाला है क्या तू वही है, और इस प्रकार से लोग उसका संबोधन करने लगते थे, तब यीशु मसीह उनसे कहता था कि नहीं, अभी इस बात को सबके सामने मत ले जाओ। जैसे कि मत्ती उसके 12वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में या उसकी 20वीं आयत में ऐसे कई बार हुआ है कि लोगों ने यीशु मसीह के सही औहदे को पहचाना है, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें शांत करा दिया कि नहीं, अभी ये समय नहीं है कि तुम मुझे राजा बुलाओ या मुझे मसीह बुलाओ। लेकिन खुदा के लोगों, यहां पर जो कमाल की बात घटती है वो ये कि सारा यरूशलेम आवाज उठाकर, जोर जोर से चिल्लाकर वो नारे लगा रहा है जो एक राजा के लिए लगाए जाते हैं। वो नारा लगा रहा है जो दाऊद और परमेश्वर के लिए लगाए जाते हैं, और वो नारे ये मिलकर यीशु मसीह के लिए लगा रहे हैं। और इसीलिए खुदा के लोगों, जब फरीसी इस बात को सुनते हैं, वो कतराते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर यीशु को एक राजा की तरह और एक विजयी राजा की तरह ग्रहण किया जा रहा है, उसका स्वागत किया जा रहा है।
इसी के आगे बढ़ते हुए लूका उसके 19वें अध्याय में हम आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है 29वीं आयत से, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, यानी कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप समझ रहे कितना फर्क है उस समय में जब यीशु मसीह खुद लोगों को चुप कराते थे कि नहीं, अभी ये सत्य सबके सामने नहीं रखना, ये समय नहीं आया है। और अब स्वयं यीशु ही इस बात को कह रहे हैं कि अब वो समय है और इतना जरूरी समय है कि अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर भी बोल उठेंगे। कहने का मतलब है कि अब समय आ चुका है कि ये सत्य बाहर आए और अब इस सत्य को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। वो उसे हे गुरु करके बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु को एक टीचर की तरह देखा जाता था, एक शिक्षक की तरह देखा जाता था, जो अलग अलग जगह जाके सिखाता था। उसकी बड़ी बातों से, उसकी बड़ी चीजों से फरीसियों को समस्या होती थी, सदूकियों को समस्या होती थी। पर चलिए ठीक है, वो फिर भी एक गुरु है। लेकिन यहां पे खुले रूप से उसको एक राजा, और कोई साधारण राजा नहीं, पर वो राजा जिसके बारे में भविष्यवाणियां करी गई हैं, उस राजा के रूप में उसका स्वागत किया जा रहा है। लोग उस राजा के तौर पर उसका स्वागत कर रहे हैं। और जब ऐसा स्वागत उसका हो रहा है तो फरीसी तिलमिला उठते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु, इनको चुप करा, बोल इनसे कि ये गलत कह रहे हैं। और यीशु मसीह यहां पर बिना झिझके उनको रोकते हैं कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे, क्योंकि आज के दिन ये सत्य बाहर आना जरूरी है। इसके बाद यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और हम 19वें अध्याय की 41वीं आयत 41th वर्स में ये देखते हैं, लिखा हुआ है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। 42 में लिखा है, और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हां तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालक को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। अब खुदा के लोगों, सवाल ये उठता है कि अभी तक तो हम खुशी देख रहे हैं, अभी तो हम विजय देख रहे हैं, अभी तो हम राजा का स्वागत देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का पूरी इज्जत से और इज्जत से भी बढ़कर स्वागत हो रहा है। मसीहा के रूप में स्वागत हो रहा है, बड़े राजा के रूप में स्वागत हो रहा है। पर उन्हीं लोगों को देखकर, नगर के द्वार के पास आकर उन्हीं लोगों को देखकर, उन्हीं बातों को देखकर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो रोया, वो दुखी हुआ, और उसके बाद एक ऐसी भविष्यवाणी कर गया जो आशीष की नहीं है, जो दंड की है। और लिखा हुआ है आखिरी लाइन में कि उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने ना पहचाना। खुदा के लोगों, इस बात को समझिए, हम खुश तो हो रहे हैं, वो लोग खुश तो हो रहे थे, वो होसन्ना के नारे तो लगा रहे थे, वो परमेश्वर से कह तो रहे थे, वो नारे तो लगा रहे थे, होसन्ना है परमेश्वर हमें बचा। पर खुदा के लोगों, ये बचाना उस बचाने के लिए नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे। वो तो उस समस्या को पहचानते ही नहीं थे। उनका मन तो संसारिक बचाए जाने पर लगा हुआ था। वो लोग जो मसीह का स्वागत कर रहे थे, वो असल में स्वागत क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि जिस व्यक्ति को हम इतने समय से जिसके बारे में सुन रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे नगरों में फैली हुई है, आज उसका आना हो गया है। और हमारी उम्मीद है, हमारी अपेक्षा है इससे कि ये इस सरकार को जिसने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, अर्थात रोमी सरकार, उसे गिराएगा। जब वो उसे गिराएगा तो यहूदा का राज्य फिर उठ खड़ा होगा, ये देश फिर से स्वतंत्र होगा और इन मूर्ति पूजकों से दूर होगा। वो अभी भी इसी उम्मीद में थे कि यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य होने वाला था। वो अभी भी इसी उम्मीद में थे कि वो मसीहा जिसके बारे में बात करी गई थी, वो उन्हें संसार के राज्य से, संसार की गुलामी से छुड़ाने वाला था। जबकि यीशु मसीह ने यह सिखाया था कि उसका राज्य संसार का नहीं है। यीशु मसीह उनके साथ एक मामूली सा विद्रोह करने नहीं आया था। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि एक छोटी सी सरकार गिरा दे और बात आगे बढ़ जाए। यीशु मसीह उस कारण के लिए आया था जिससे पूरी इंसानियत बचाई जाए। यीशु मसीह, जब लोग होसन्ना लगा रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पर यीशु मसीह जो बचाने आया है, वो पूरे संसार को एक ऐसी चीज से
जिसकी वजह से इस संसार में सारी बुरी बातें घटती हैं, और वो था गुनाह की जकड़, वो था पाप का शिकंजा, वो था पाप का घर कर जाना जो हर एक मनुष्य को खराब कर रहा था, पाप का असर जो परमेश्वर से उसके लोगों को दूर ले जा चुका था। लेकिन खुदा के लोगों, जब लोग इस प्रकार की बातों को कर रहे थे, जब लोग इस प्रकार की नारे लगा रहे थे, उनके मन में यही था कि नहीं नहीं, ये अब एक पॉलिटिकल मूव होने वाला है, ये अब एक राजनीतिक मूव होने वाला है, और ये अब आते ही साथ इस सरकार को गिरा देगा, नुस्तो नाबूद कर देगा, और अब इजराइल फिर से उठ खड़ा होगा। खुदा के लोगों, इस आयत में यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये सब मिट जाएगा, इनको घेर लिया जाएगा और ये पूरा नगर तबाह हो जाएगा। और फिर जब हम बाइबल के बाहर आते हैं और इतिहास को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे 70 ईस्वी में रोम की हुकूमत ने इस पूरे नगर को तहस नहस कर दिया था। इस मंदिर को जिसमें यीशु मसीह प्रवेश करने वाले हैं, इसको तोड़ दिया था, और ये पूरी प्रजा को तितर बितर कर दिया था। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए खुदा के लोगों, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको भेजा, उस समय पर भेजा, तब इन्होंने उसे नहीं पहचाना। खुदा के लोगों, ये लोग यीशु मसीह का स्वागत तो कर रहे हैं, पर इन्हें चाहिए कि यीशु मसीह जाकर सिंहासन पर बैठ जाए, पर यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ने आया था। इन्हें चाहिए कि यीशु मसीह सरकार गिरा दे, पर यीशु मसीह तो पिता का राज्य लेने आया था। और खुदा के लोगों, इनकी इसी उम्मीद के कारण, इनके इसी झूठे विश्वास के कारण, इनकी गलत जानकारी के कारण, गलत विश्वास के कारण, कुछ ही समय में जब ये लोग आज के दिन खड़े होकर होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तेरी जय हो, होसन्ना के नारे चिल्ला रहे हैं, स्वर्ग की ओर चिल्ला रहे हैं, यही लोग कुछ ही दिन में यीशु मसीह के लिए ये चिल्लाएंगे कि इसको क्रूस चढ़ा दो। कुछ ही दिन में यही लोग ये चिल्लाएंगे कि हां, उस गुनहगार की जगह यीशु मसीह को क्रूस दे दो। इन लोगों को उम्मीद हो रही थी कि अब यीशु मसीह सीधा किले पर चले जाएंगे, यीशु मसीह वहां जाएंगे जहां पे हेरोद रह रहा है या जहां पे राजा रहते हैं, ताकि उनका तख्ता पलट कर सकें। और खुदा के लोगों, हम आगे देखते हैं मरकुस उसका 11वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो इन सब जगहों पर नहीं जाता, पर वो तो मंदिर में चला जाता है, राजाओं की जगह पर नहीं, पर वहां जिस जगह को इसके पिता का घर कहा जाता है। और यीशु मसीह वहां प्रवेश करके 17वीं आयत में इस प्रकार से कहने लगते हैं, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। लोग समझ रहे थे वो आएगा तख्ता पलट करेगा, लोग समझ रहे थे वो आएगा रोम को साफ कर देगा ताकि इजराइल उठ सके। पर क्या होता है? यीशु मसीह अपने पिता के घर में, उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद वो ये देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार की लूट मची हुई है। जिस जगह को आराधना और सिद्धता का जगह होना चाहिए था, जिस जगह को परमेश्वर की स्तुति का जगह होना चाहिए था, उस जगह को उन लोगों ने व्यापार के लिए बना दिया है। और खुदा के लोगों, इसलिए यीशु मसीह उन सबको डांटते हैं और फटकारते हैं, बिना किसी चीज की फिक्र करते हुए, क्योंकि वो इस बात को कहते हैं कि ये जगह मेरे पिता की आराधना की जगह है, और इन लोगों ने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। खुदा के लोगों, जब हम पाम संडे का जिक्र करते हैं, हम आने वाले कुछ समय में पाम संडे को अपनी अपनी कलीसियाओं में मनाएंगे, अपने अपने घरों में मनाएंगे। होने दीजिए खुदा के लोगों कि हम जब इस संडे को मना रहे हो, इस उत्सव को मना रहे हो, तो ऐसा ना हो कि उन लोगों की तरह जो वहां पर यरूशलेम में थे, जो अपने कपड़ों और अपने डालियों से तो स्वागत कर रहे थे। हम भी अपने चर्च में डालियों को लेकर आते हैं। आज के समय में तो जब इतना डेवलपमेंट हो गया, डालियां मिलती भी बहुत मुश्किल से, पर हम लाते हैं, सजाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। पर खुदा के लोगों, जिस बात को मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं वो ये बात है कि ऐसा ना होने दे कि इन्हीं लोगों की तरह आप एक अलग उम्मीद से, आप अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं के लिए इन सारी रीतियों और विधियों को इसलिए करें क्योंकि आप भी परमेश्वर से कुछ ऐसी अपेक्षा रखते हैं जो उसकी इच्छा के विपरीत है। ऐसा ना करें कि जब हम गाने गा रहे हैं कि हाँ, दाऊद की संतान की होसन्ना, जब हम गीत गा रहे हैं कि वो हमारे दिल में आएगा, जब हम गीत गा रहे हैं कि वो हमारे बीच में आएगा, तो हम उसे इसलिए बुला रहे हैं कि हमारी उससे कुछ जरूरतें हैं, हम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हमें उससे कुछ उम्मीदें हैं। बल्कि खुदा के लोगों, उन लोगों की तरह ना बने जिसके बीच में मसीह था और उन्होंने उसे ना पहचाना, बल्कि मसीह को सबसे बढ़कर उस कार्य के लिए पहचानिए जिसके लिए वो आया था। वो था इस संसार को पाप के शिकंजे से बचाने के लिए,
इस संसार को पाप की गुलामी से बचाने के लिए। होने दीजिए कि यदि हमारे अंदर ऐसी नम्रता है कि हम भी लोगों के लिए अपने कपड़ों से, अपनी डालियों से और लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं, लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, अवश्य करिए, बिल्कुल करिए। आपकी कलीसिया एक सेवकाई की कलीसिया हो सके, आपकी कलीसिया एक दयापूर्ण और दीन कलीसिया हो सके, खुदा करे ऐसा ही हो। पर इस दयापूर्ण और दीनता का रीजन ये ना हो कि आपकी उससे कुछ अपेक्षाएं हैं, पर इस दयापूर्णता और दीनता का रीजन केवल ये हो कि आपने जाना है कि आपका राजा एक ऐसा राजा है जो सेवक भी है, आपका राजा एक ऐसा राजा है जो प्रभु भी है, और आपका राजा एक ऐसा राजा है जो बचाने वाला भी है। होने दीजिए ये पाम संडे खोखला ना हो, केवल डालियों का ना हो, केवल सजावट और हरे कपड़ों का ना हो, पर सचमुच उस राजा के लिए हो जो इतना दीन था कि उसने स्वर्ग का राज छोड़कर गदही पर प्रवेश किया, जो इतना दीन था कि उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को, इस संसार के सारे अधिकार को छोड़कर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। और खुदा के लोगों, एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, ये लिखा हुआ है, वो अवसर था जब सब जन यीशु को ग्रहण कर सकते थे। वो अवसर था जब वो राजा गधी के बच्चे पर आया था ताकि अपने राज्य को शांति दे सके। पर खुदा के लोगों, इस बात को जाने, उस राजा का आना खत्म नहीं हुआ। एक समय ऐसा भी होगा जब वो राजा घोड़े पर ही आएगा, जब वो राजा उस युद्ध के लिए ही आएगा जिस युद्ध में हर वो जन, हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो जंतु जिसने उसे रिजेक्ट किया है, जिसने परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट किया है, वो उन्हें उनकी सजा देगा। पूरा संसार, पूरी कायनात उसके सामने झुकेगी और इस बात को कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। यूहन्ना देखता है और इस प्रकार से कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए उस सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी हैं। खुदा के लोगों, इस बात को जाने, ये डालियां जो इस वक्त वो सिर्फ इसलिए जला रहे थे, इसलिए हिला रहे थे क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि इजराइल बचेगा। पर वचन बताता है कि यीशु मसीह का आना इसलिए था कि पूरा संसार, संसार की सारी जातियां, एक जाति विशेष नहीं, पूरे संसार की जातियां उसके सामने बच सकें। वो श्वेत वस्त्र पहने, यानी कि वो पवित्रता जो उसमें है वो पहनकर उसके तख्त के सामने विराजमान हो और उन डालियों को लेकर, यानी कि आराधना के गीत लेकर उसके सामने खड़ी हो और उसके सामने जब उसका तख्त लगा हो उसके साथ हम्द सना के गीत गा रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, उस मेमने की आराधना कर रहे हो। खुदा के लोगों, इसी अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। एक समय खुदा के लोगों वो था जब वो केवल अपने राज्य को जीतने के लिए होसन्ना के नारे लगा रहे। एक समय वो था जब वो केवल अपने राज्य के जीते जाने के लिए, गुलामी से बाहर आने के लिए होसन्ना के नारे लगा रहे हैं। पर खुदा के लोगों, एक समय ऐसा आएगा, धोखे में मत रहिए, एक समय ऐसा आएगा जब हर एक जन कहेगा कि उद्धार यहोवा का है, जब हर एक जन कहेगा मेमने की जय जयकार हो। और इसलिए नहीं क्योंकि एक सरकार को पलटना है, ये करना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर इसलिए क्योंकि उसने पूरे संसार को पाप से बचाकर अपने पास बुलाया है। हर एक जन जो उस पर दृष्टि करता है उसको बचाकर अपने पास बुलाया है। इसलिए खुदा के लोगों, हो सके तो उस मसीह को तभी ग्रहण कर लें जब वो गधी के बच्चे पर बैठा है। उस समय तक ना पहुंचे, उस समय तक अविश्वासी रूप में ना पहुंचे जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, क्योंकि तब वो न्याय करेगा। होने दें
कि उस राजा को, उस परमेश्वर को, उस बचाने वाले को आप पूर्णता उसके किए गए कार्य के लिए ग्रहण करें। मैं आशा करता हूं कि ये पाम संडे आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत ही ज्यादा आशीष का और प्रभु यीशु मसीह को फिर से और पूर्णता से ग्रहण करने का समय होगा। हमारे आगे आने वाली सीरीज में जरूर जुड़े रहे। इस पूरे हफ्ते पैशन वीक के आने से पहले हम इसी प्रकार से और भी कई विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से, यदि आपके पास इस विषय के बारे में कोई सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर से आप हमें इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच सकें। यदि आपको ये शिक्षा अच्छी लगी है, यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को औरों के साथ बांटिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ बांटिए जो शायद अभी खजूर के इतवार को बस खजूर का इतवार ही समझते हैं। होने दीजिए कि हर एक विश्वासी पूर्णता उसकी महिमा को समझ सके। हम सब एक वैश्विक कलीसिया के रूप में जब खजूर के इतवार तक पहुंचे तो मिलकर अपने राजा का एक सच्चा स्वागत अपने जीवन में कर सकें। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।